गढ़वाल की मतलब ऐसे रीति होती ठहरे पूजा, और टाइम का पता ही नहीं लगता ना कि कब बड़े हुए। कब सोच रही थी कि काश मम्मी होते तो अच्छा होता। होना भी आता है उस बचपन का। और मम्मी को इमोशनल होता हुआ देख के ना मैं लगा नहीं सकूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मेरा नाम है विपना। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। सुबह मौसम की बात करें तो पूरा बादल भरा मौसम हो रखा है। सुबह सुबह उठ के मैं बस वॉशरूम जा ही रही थी, उतने में देखो हमें मिला है यहाँ पर तोता। और इसके ना टांग में चोट लगी है। बच्चा है क्या ये? बच्चा नहीं है, पानी पिलाना है इसको। चलो पानी पिलाते इसको। सुबह सुबह क्या मिल गया? केशु बिल्कुल नहीं। ये दरअसल ऐसे मार के नहीं खाता, बस ये कि मार देता है ना। पी रही पानी? हाँ, खून आ रहा है इसके तो। ये सीढ़ी में था गिरा हुआ, मैं वॉशरूम जा रही थी। खून देखो। ओह माय गॉड, हे भगवान। बहुत प्यास लगी थी, इसका मतलब है ना पापा। इसको कितना पानी पी रहा है ये? क्या हम सोयो? ये सीढ़ी में था, हमारे सीढ़ी में गिरा हुआ। कुछ चीज चलो खेलने। और भूखा ट्रैक पर है मेरे। अब जाना है तो देख रहे पंजे देख कितने टाइम। हाँ, अभी तक तो वो खक खक कर रहा था। वहाँ पर दे दस है। इसके यहाँ पर भी लड़ाई की होगी ना किसी के साथ, चोट लगी है। छोटा थी। मम्मी भी देख रहे हैं यहाँ पर। भाई कहाँ से मिल गए हैं मम्मी सुबह सुबह तोता? पिंजरे में बंद कर दो। नहीं, पिंजरे में क्यों करना। आजाद पक्षी है हमारा पहाड़ का। ये देखो, अभी तो नाखून भी इसने इतना टाइट कर दिया ना, अभी तो इसका पंजा भी नहीं। ये देखो ना पापा, वो वाला पाँव मुड़ा है इसका, देखो ना, है ना। पाँव टूटी है तो नहीं है उसकी, पंजा ये देखो कैसा हो रखा है ना। नीचे कुदरती। नहीं नहीं, ये पंजे देखो ना, ऊपर को हो रखे जबकि नीचे को होनी चाहिए उंगलियां। परसों ना वो चंद्रग्रहण देखा होगा। मम्मी के ना मतलब अलग ही किस्से होते। चंद्रग्रहण क्या मम्मी, आप भी? ग्रहण देखे ऐसे अपंग होते हैं। हाँ, कुछ नहीं होता। वो लड़ाई किया है, उसको चोट लगी है। बस अब नहीं पीना इसने। उड़ेगा अब। ओ, टाइट कर दिया पापा की उंगली। हाँ, नाखून चबा दिया। कहीं दूसरी चिड़िया आके लड़ ना जाए पापा। उड़ेगा नहीं उड़ेगा। उसके पंच ये भी कितने प्यारे हैं ना। मुझे तो छूने में भी हाथ कांप रहे, डर सा लग रहा है। इतने नजदीक से पहली बार छू रही हूँ मैं तोते को। हेलो बच्चे। हाँ बब्बू, हेलो। केशु आगे ले ले, कले कले कले। इसका रोटी खाएगा कि कोदा झंगूरा खाएगा ये? तोते के लिए ना 1.5 महीने कितनी खा नहीं खा रहा। ए भाई, आज कितने दिन बाद कौवे दिखे। आजकल ना जगह जगह पे अलग अलग पक्षियाँ मिल रही है, या देखने को मिल रही है, बोल सकते हैं ना, अलग अलग कलर के। कल इस भीमल के पेड़ में आए थे, लाल पीले हरे काले कलरफुल आ रखे, मतलब छोटे छोटे सेम। और ये देखो गंद सूंघ के पे आ गया। चल फुन चल, मैं तू
उसकी जगह तुझे बांध के रखूंगी। हाँ गंद सूंघ के पीछे पीछे चल। मेरा भाई, चल उंद चल चल फुंद। मेरे बड़े भाई हाँ उस समय तोते पालते थे ना, तो बहुत बड़ा घोंसला था, बहुत गांव के ऊपर। किशु नहीं। बचपना तो बचपना ही है ना। अब मुझे रोना भी आता है उस बचपना का। क्या बचपना था। जेठ के महीने में लोग सोए, मेरे माँ पापा सब, और हम दोनों भाई वो घोंसले पे चले गए, वो दूर तूड़ी डाल तो बहुत दूर, घर के बहुत ऊपर। निकाल आ रही है हमारा नीचे है कोई हमारा साथ, वो भाई भी गया। निकाले बड़ी मुश्किल से उसको कान में चढ़ाया, तो ऊपर पेड़ में मेरे उसने निकाले बच्चे, एकदम आया रमा भाग, एकदम घर भाग गया बच्चों को लेके। और हम दोनों भाई वहां पे मेरा भाई और मैं भैजी, और हम दोनों वहां पे बिल्कुल ऐसे हुए कि हम किस लिए आए इतनी धूप में। ये भी बचपना था। वही तो। बाकी कहा जाता है कि कभी भी चिड़ियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इनको भी आज़ाद रखना चाहिए। और कहा जाता है कि तोता जब पालते हैं उड़ जाता है ना, तो घर में अपशगुन होता है, तो नहीं पालना चाहिए। कुछ नहीं कर रहा मैं तो लोटी खिला रही हूँ। लोटी कैसो मैंने फिर देख ले 2 मिनट में फिर पता है कैसी मारी मारी पड़ती है, पता है ना कैसी मार पड़ती है। चल चल उधर चल चल। जो तोता पकड़ा था वो केशु ने खा दिया होगा, बट नहीं, उड़ के देखो यहाँ पर जा चुका है। ये यहाँ पर गया है पर उड़ नहीं पाया, वहाँ पर उल्टा लटक गया था। शुक्र करो फिर दोबारा सीधा हो गया वरना आई होप कि ठीक हो के उड़ जाए। ये इसका ना एक साइड का पाँव मुड़ा है। खाना खाने के बाद यहाँ पर लहसुन लगाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि लहसुन लगाने का सीज़न आ रहा है, तो सीज़न वाइज सब चीज़ें लगाते ही जाएंगे। और आजकल सीज़न है लहसुन का, तो यहाँ पर लहसुन देख सकते हो पूरा का पूरा छिल दिया है। जैसे कि ये रखता है ऐसे बीज के लिए ना, तो फिर बिल्कुल यहाँ पर ऐसे निकाल रखा है। फिर अब डालेंगे यहाँ पर लहसुन। उस साइड में डाल दिया मम्मी, तो उस साइड में लहसुन डाल दिया। पापा ने भी हाथ में लहसुन पकड़ रखा है, और पापा ने भी बोला है कि आज कंपटीशन चला हुआ है दोनों के बीच में कि लहसुन मम्मी निचली साइड में लगा रहे, पापा ऊपर की साइड में। देखते भला कौन सबसे ज़्यादा लहसुन उगाते हैं ना पापा। लहसुन लगाना मैं लगा नहीं सकूँ उठा फुंड उठा बोला। अब तो आज देखते हैं। अब अभी तो पता नहीं लगेगा पापा, बाद में ही पता लगेगा ना कि सबसे ज़्यादा लहसुन किसने। कितने दिन बाद पापा? देखो पापा यहाँ पे मैंने प्याज लगा रखा था, ये हो भी गए। ये देखो पापा, 1 2 3 लगाया था पापा। ये देखो तीनों की तीनों हो गए। इधर देखो ना पीछे, देख लिया। 1 2 4 ये भी ऐसे ही उजे हुए थे। क्या बोल रहे हो? कुदाल से बनाने में खैंडने में आती है आफत। तो एक खेंडा तो मैंने भी था। तुमने क्या खैंडा है ऊपर? मैंने 2 बार और खींचा। तो मैंने पूछा भी तो था, मना तो आपने ही किया था। फिर वो डाले जैसे कैसे डालते पापा? मुझे तो नहीं आता, आज लहसुन लगाना सिखाते। ये नीचे का है। अच्छा ये डुबा देना बस। अच्छा ऐसे। और यहाँ पर मिट्टी डाल देंगे। यहाँ मिट्टी नहीं डालेंगे, अब डालेंगे। ऐसे ये लगाए बड़े बीरे बीज, बस लहसुन स्टार्ट। और इधर मम्मी लगे हुए। यहाँ पे दादी बर्तन धो रहे थे और दादी के बर्तन सीधा नीचे जाके गिर गए। मेहमान आ रहा होगा। दादी बर्तन क्यों गिरा दिया? ए मेहमान आ रहे दादी के घर में है दादी। वही तो मुझे लगता है मुझे आना पड़ेगा आज। अरे दादी एक जने का काम, क्या बोलते 10 जने का काम अकेले कर देती है दादी।
वही तो, अब दादी भी आलसी हो गए आजकल। आजकल दादी भी आलसी हो गए। बुढ़ापे में आलसी होता है आदमी, क्या करे। सब लोगों को आया, देखिए हमारा केशु भी पहुंच चुका है। इसको तो है ही नहीं एक पैसे का चेन, बट इसकी ये आदत है कि जो इस चीज़ को मना कर दो ना, वो चीज़ दोबारा नहीं करेगा बच्चा। अब इसने जो मैंने तोते को मना किया, इसने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, वो उड़ गया है ना घुंघरू बाबू। ये घुंघरू बाबू, घुंघरू बाबू, ये घुंघरू बाबू। चल केशु आ, चला। तो यहाँ पर देखो टमाटर लगे हुए गोल गोल, टमाटर है, थोड़े बहुत शिमला मिर्च और एक आधी गुदड़ी है। गुदड़ी हमने इसीलिए बचा के रखी हुई, इतना ज़्यादा नहीं खा रहे। अपने स्वामी देव जी को है पसंद गुदड़ी, तो थोड़ा बहुत उनके लिए ब्रेकफास्ट में चाहिए होता है, तो उसको बचाते हुए, कहीं ना कहीं देखते हुए गुदड़ी को भी बचा रहे। क्या पता पापा कहीं जाए ना, मतलब क्या पता छोटे देवर औरों के पास जाए तो वहाँ पे लेके जाए पापा। अभी तो फिक्स नहीं है, जब भी जाएंगे, अगर तब तक रहे तो ना। बाकी यहाँ पर देखो प्यारे प्यारे टमाटर हो रखे, जैसे ही पकते वैसे ही चिड़िया खाना शुरू कर देती है। तो काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर लैपटॉप खुला है, मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर थोड़ा बहुत शादी की वीडियोस वगैरह देखी जाए। मुझे थोड़ा बहुत घर की याद आ रही थी ना, तो उस वजह से। तो सबसे पहले मुझे अभी मिला है हल्दी की वीडियोस, तो आज मैं लैपटॉप खोल के बैठ चुकी हूँ यहाँ पर अंदर कमरे में। तो ये रहे अपने मम्मी के दीदी के बहन, मतलब जेठी माँ के बेटे भैया, छोटे वाले, सबसे छोटे वाले ना। तो कुछ कुछ रिश्तेदारी अभी पहचान में आ गई। वैसे मैं भैया को तो पहले से ही जानती हूँ, शादी से पहले से ही। इतना रिश्तेदारी नहीं पता नहीं कौन कौन है, बाकी थोड़ा बहुत जानती हूँ। यहाँ पर गढ़वाल की मतलब ऐसे रीति होती ठहरे पूजा, और साथ में पितृदेव की भी मतलब पूजा वगैरह होती है ना। साथ में बुज़ुर्ग लोग भी हैं, और दादी हो गए, चाचा जी, मम्मी, बाकी पता नहीं कौन कौन है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो दादी बाना लगा रहे, बाना मतलब कि गाना, मुझे भी नहीं पता, शायद वही बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पूजा के रिचुअल्स चल रहे, रीति रिवाज। सो फाइनली यहाँ पर बारात रेडी होगी, और सारी की सारी गाड़ियाँ भी एक साथ में। तो ये बारात जाने की तैयारी हो रही थी हिमाचल, दरअसल हमारी शादी हिमाचल में ही हुई थी। सो फाइनली यहाँ पर अपनी जीजू की मतलब सालियाँ सारी की सारी वेट कर रही थी। ये मेरा भाई और साथ में पंडित जी हो गए। यहाँ पर एक रिवाज है कि जब दूल्हे राजा आते हैं, यानी कि दूल्हे आते हैं, तो यहाँ पर तलवार टच करवाया जाता है उनके हाथों से, फिर उसके बाद अंदर ले जाया जाता है। तो सारे के सारे अपने यहाँ पर व्लॉगर भैया और रेडी, और यहाँ पर चल रही है मस्त दुल्हन दूल्हा और सालियों के बीच झगड़ा रिबन कटाई के लिए। भाई इतने काले तो हम थे भी नहीं जितना काला हमें बनाया गया, ऊपर से मेकअप था तो गोरे दिखने चाहिए था, बट क्या करें, कैमरामैन की वजह से थोड़ा बहुत काले दिखना पड़ा। इट्स ओके। तो ये है कि यादगार है, कम से कम शक्ल से ही तो क्या ही लेना ना। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंदूर डालने की जो भी है रीत चल रही थी। मैं अपने मम्मी को ढूंढ रही थी, उस टाइम मेरे मम्मी नहीं दिख रहे थे। मेरा ना दिल सही मैं बोलूँ इस टाइम ऐसा बैठा जा रहा था ना, मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। मैं इधर उधर देखूँ, मैं कहा मम्मी भी नहीं दिख रहे। मैंने कहा मम्मी कहाँ चले गई, मम्मी कहाँ चले गए। एक होता है ना कि फीलिंग्स की काश मम्मी भी हो, बट हमारा रिवाज यही है कि जब सिंदूर डालते ना तो उस टाइम मायके वाले नहीं देखते, खास करके जो मम्मी है, मम्मी सिंदूर डालते हुए मांग भरते हुए नहीं देखते। तो ये रिवाज है, बट फिर भी सोच रही थी कि काश मम्मी होते तो अच्छा होता। लोग कह रहे थे कि ये रो नहीं रही, मैं कहा मैं क्यों रोऊं भाई, इतनी मेहनत के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली हम एक साथ हुए हैं जन्मों जन्मों के लिए। तो कौन इमोशनल होता है यार खुशी के टाइम पे। मैं पता नहीं मैं क्या बोल रही थी इस टाइम, काउंटिंग भूल गए थे शायद हम सिंदूर की ना, तो काउंटिंग चली हुई थी यहाँ पर।
और अब बारी है यहाँ पर मंगलसूत्र पहनाने की, और साथ में मेरे मम्मी भी आ चुके हैं। और ब्लैक साड़ी में तो पहचानते होंगे हमारे ब्लैक ब्यूटी सोनी। तो बहुत सारे रीति रिवाज थे। दरअसल हमने बरमाला 2 इसीलिए पहना था, एक एंगेजमेंट का था और एक शादी का था। सो फाइनली हमारा यहाँ पर लास्ट विदाई का समय आ गया था, और मैंने कपड़े भी चेंज कर दिया था क्योंकि हमारे ससुराल वाले के ही कपड़े में घर आते। और सबसे ज़्यादा मम्मी को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। कहीं ना कहीं मम्मी इतने इमोशनल हो रहे थे, वैसे शादी के दिन से ही इमोशनल हो रहे थे, दिन क्या नाम से ही। बट जिस दिन शादी हुई उस दिन बहुत इमोशनल हुए। अभी भी देख के रोना आ रहा है। और साथ में यहाँ पर मामी सब लोग मतलब इतना इमोशनल हो रहे थे, इतना रो रहे थे, बट मैं इतना कंट्रोल कर रही थी अपने आप को। यहाँ पर नानी चुप करवा रहे मम्मी को, इधर नानी रो रहे, सब रो रहे। लाइफ का सबसे ज़्यादा इमोशनल पल होता है विदाई। और कहीं ना कहीं देख के ना मन हो ही जाता है यार। टाइम का पता ही नहीं लगता ना कि कब बड़े हुए, कब क्या हुआ। इतने बड़े हो गए कि हम अपने ही घर से मतलब पराई हो गए, मतलब क्या ही बोले ना। कुछ भी है जो भी है, पहले से ही आए हुए रीति रिवाज है ना। और मम्मी को इमोशनल होता हुआ देख के ना कहीं मन अजीब सा ही हो जाता है, हर किसी का होता है ना। सो यही था हमारा शादी का। थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, इससे पहले भी किया था, काफ़ी टाइम के बाद देख रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत आप लोगों से भी शेयर किया जाए।